ओके, तो Realme ने अपना सबसे पहला 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसका नाम है Realme 4K स्मार्ट गूगल टीवी स्टिक। ये एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव डिवाइस है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम Realme के खुद के वेबसाइट पर। तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे हिसाब से हर एक यूजर को जानना चाहिए एक फुल फ्लेज रिव्यू वीडियो को देखने से पहले। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली स्टार्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस। तो आइए सबसे पहले हम इस बॉक्स के बैक साइड को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जो हमारे हिसाब से आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MRP मेंशन किया गया है 4699, बट इसका एक्चुअल प्राइस जो फ्लिपकार्ट और Realme के वेबसाइट पर अवेलेबल है वो है 3999, बट फिलहाल ये आपको 2999 पर भी मिल सकता है। यहाँ पर बॉटम सेक्शन पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस पर कस्टमर सपोर्ट Realme खुद प्रोवाइड करेगा, ना कि फ्लिपकार्ट। क्योंकि यहाँ पर हमें Realme का ईमेल आईडी दिखता है और Realme का कस्टमर सपोर्ट नंबर भी दिखता है। मोटरोला एंड्रॉइड टीवी स्टिक जैसे डिवाइस पर हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट खुद सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट फ्लिपकार्ट को उस डिवाइस के बारे में उतना नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर हमें एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट देखने को नहीं मिला मोटरोला एंड्रॉइड टीवी स्टिक पर। प्लस इस डिवाइस को Realme अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर KHY इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैन्युफैक्चर करवा रहा है, जो Realme के बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस को भी मैन्युफैक्चर करता है। तो आइए फाइनली अब डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर सारी चीजों को कुछ इस तरह फिट किया गया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा इनएप्रोप्रिएट और मेस्ड अप सा लगता है। तो सबसे पहले हम मेन Realme टीवी स्टिक को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इस प्लास्टिक को अनरैप कर देते हैं। फिलहाल हम इस डिवाइस को साइड में रखेंगे, क्योंकि हम बाद में इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, बॉक्स के अंदर आपको एक पावर केबल मिल जाएगा, जिसमें आपको मेल टू मेल USB टाइप A और टाइप B जैसे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बॉक्स में आपको एक रिमोट मिल जाएगा। हम क्विकली इसके प्लास्टिक को अनरैप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये Realme के नॉर्मल स्मार्ट टीवी रिमोट जैसा ही दिखता है, बट फिलहाल हम इसे साइड में रखेंगे और बाद में डिटेल में चेक करेंगे। इसमें आपको एक HDMI एक्सटेंडर भी मिल जाएगा अपने HDMI पोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये एक सिंपल HDMI पोर्ट के साथ आता है, बट Realme क्लेम करता है कि अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल गाइड भी मिलता है, और इस मैनुअल गाइड के अंदर आपको कुछ डिटेल में सेटअप रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस बॉक्स के बैक साइड को ओपन करें तो यहाँ पर हमें एक पावर एडाप्टर मिलता है। इस पावर एडाप्टर पर हमें 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का पावर आउटपुट मिलता है। यहाँ पर हमें कहीं भी Realme का ब्रांडिंग नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब यह है कि Realme खुद इस पावर एडाप्टर को नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि Realme एक थर्ड पार्टी ब्रांड के पावर एडाप्टर को यूज कर रहा है। एट द एंड आपको बॉक्स के अंदर 2 AAA बैटरीज भी मिलेंगी रिमोट को पावर अप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आपको ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड मिलती है। मेन Realme टीवी स्टिक डिवाइस एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है, जिसके फ्रंट पर आपको Realme का ब्रांडिंग दिखता है और ठीक उसी के साइड में आपको एक छोटा सा पावर इंडिकेटर मिलता है। दूसरे साइड में आपको कुछ लाइंस देखने को मिल जाएंगे एज ए डिजाइन, और टुवर्ड्स एंड आपको एक फीमेल USB पोर्ट मिलेगा, जिस पर आप पावर केबल को अटैच करके इस डिवाइस को पावर अप कर सकते हो। बैक साइड पर आपको इस डिवाइस के मॉडल, मेड और पावर इनपुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, और दूसरे साइड में आपको फिर से कुछ लाइंस देखने को मिलेंगे एज अ डिजाइन। टॉप में आपको HDMI मेल पार्ट मिल जाएगा, जिस पर आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये Realme टीवी स्टिक डिवाइस ओवरऑल एक डिसेंट क्वालिटी और एक डिसेंट डिजाइन के साथ आता है। आइए अब हम इस डिवाइस के रिमोट के बारे में बात करते हैं। ये रिमोट बहुत ही लाइट वेट है, जिसके टॉप में हमें एक पावर बटन मिलता है, फिर उसके साइड में हमें एक माइक मिलता है गूगल असिस्टेंट कमांड्स के लिए, और एक्सट्रीम राइट में हमें एक डेडिकेटेड म्यूट बटन मिलता है।
उसी के नीचे हमें नेविगेशन करने के लिए डी पैड बटन्स मिल जाते हैं, जिसे प्रेस करने के बाद उतना हार्ड फील नहीं होता है। फिर उसके नीचे हमें साइड में बैक बटन मिलता है, जो हमारे हिसाब से सही प्लेसमेंट है, और उसके साइड में फिर हमें होम बटन मिलता है और एक्सट्रीम राइट में एक डेडिकेटेड सेटिंग बटन भी मिल जाता है। हमारे हिसाब से ये डेडिकेटेड सेटिंग बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं और हमें कोई सेटिंग पेज में या सेटिंग विंडो पर स्विच करना है, तो यूजुअली हमें डी पैड नेविगेशन बटन्स को यूज करके उस ऐप से बाहर आना पड़ता है, या बैक बटन को क्लिक करके हमें उस ऐप से बाहर आना पड़ता है और फिर हमें सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है। बट इस बटन को हम डायरेक्टली यूज करके डायरेक्टली सेटिंग्स वाले विंडोज पर जा सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको कुछ डेडिकेटेड OTT प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड बटन्स मिल जाएंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो। और टुवर्ड्स एंड आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलेंगे, जिसके मिडल में आपको गूगल असिस्टेंट बटन मिल जाएगा वॉइस कमांड या वॉइस सर्च करने के लिए। तो आइए अब हम इस डिवाइस को टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद हमें Realme TV का लोगो दिखेगा और फिर Google TV का नया बूटअप एनिमेशन दिखेगा। फिर हमें क्विकली अपने रिमोट कंट्रोल को इस डिवाइस के साथ पेयर अप करना है, और पेयर करने के लिए हम बैक बटन और होम बटन को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे कुछ सेकेंड्स तक। जैसे ही स्क्रीन पर कनेक्टेड का सिंबल आ जाए या लोगो आ जाए, तो हम इनिशियल सेटअप वाले पेज पर मूव कर जाएंगे। ब्लूटूथ रिमोट को सक्सेसफुली पेयर करने के बाद हम इनिशियल सेटअप के लिए प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज और फिर कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इनिशियल सेटअप होम पेज पर हमें दो ऑप्शन मिलेगा, एक गूगल होम ऐप के थ्रू और दूसरा मैनुअल प्रोसेस, जो ऑन स्क्रीन टीवी पर सारे डिटेल्स को अपडेट करके किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम गूगल होम ऐप के थ्रू इनिशियल सेटअप करेंगे, तो इसलिए हमने गूगल होम ऐप को अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर लिया और फिर सारे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, जैसे बारकोड को स्कैन करना, डिवाइस लोकेशन को एनेबल करना और वाईफाई रिलेटेड सेटिंग्स करना। बट हम सक्सेसफुली साइन इन नहीं कर पाए। ऐसा हमने 2 बार अटेम्प्ट किया, पर हमारे दोनों ही अटेम्प्ट फेल हो गए। तो हमें लगता है ये कुछ सर्वर रिलेटेड इशू के वजह से हम गूगल होम ऐप के थ्रू साइन इन नहीं कर पाए। बट फ्रेंड्स, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये सेम सिनारियो आपके साथ भी हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले गूगल होम ऐप के थ्रू ही इनिशियल सेटअप करने की कोशिश कीजिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस डिवाइस को मैन्युअली सेटअप करेंगे। इसके लिए हमने सारे ऑन टीवी स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जैसे वाईफाई सेटिंग को एनेबल करना, फिर पासवर्ड और ईमेल आईडी को मैन्युअली अपडेट करना, फिर गूगल रिलेटेड सर्विसेज को डिसेबल और एनेबल करना, और फिर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड ऑप्शंस को एनेबल या डिसेबल करना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद हम फाइनली इनिशियल सेटअप को सक्सेसफुली कर पाए। सक्सेसफुली साइन इन करने के बाद ये डिवाइस कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करता है, और हमने नोटिस किया है कि ऐसे सारे ऐप्स आप होम पेज या ऐप सेक्शन पर अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो। तो इन शॉर्ट, ये डिवाइस कुछ ब्लॉटवेयर्स को इंस्टॉल करता है जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो, और ये अननेसेसरीली आपके मेमोरी को कंज्यूम करता है। गूगल टीवी होम पेज पर एंटर करने के बाद आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस मिलेगा। ये यूजर इंटरफेस आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट लुक और प्रेजेंटेशन देगा जब आप इसे Android 9 यूजर इंटरफेस के साथ कंपेयर करोगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि एक डेडिकेटेड इंस्टॉल एप्स का सेक्शन मिल जाएगा, और फिर आपको कुछ पॉपुलर टीवी शोज और बॉलीवुड फिल्म्स रिलेटेड भी सेक्शंस मिल जाएंगे। ये सारे सेक्शंस आपके वॉच प्रेफरेंस और OTT प्लेयर के सब्सक्रिप्शंस के बेस्ड पर होगा। यहाँ पर आपको एक ऐप रिलेटेड सेपरेट टैब मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको वो सारे ऐप्स भी मिलेंगे जो आपको एंड्रॉयड टीवी के प्ले स्टोर पर मिलता है। तो बेसिकली ये ऐप टैब आपको एक गूगल प्ले स्टोर का सेक्शन देगा, जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऐप्स अवेलेबल है, जहाँ से आप अपने प्रेफरेंस और यूजेज के हिसाब से ऐप्स को इंस्टॉल कर पाते हो। तो बेसिकली जो Android 9 में आपको एक सेपरेट गूगल प्ले स्टोर ऐप मिलता था, अब यहाँ पर आपको वही चीज एक एंटायर टैब के अंदर मिलेगी। यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी नाम का टैब मिलेगा।
इस टैब के अंदर जाकर आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे जो आप अपने सेम गूगल अकाउंट के थ्रू परचेस करते हो, रेंटल करते हो या वॉच लिस्ट पर ऐड करते हो। तो बेसिकली इस टैब के अंदर आपके पर्सनलाइजेशन के हिसाब से कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड गूगल सर्च रिलेटेड टैब भी मिल जाएगा जहाँ पर आप मैन्युअली अपना सर्च क्वेरी इनपुट कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो, या फिर अपने रिमोट पर अवेलेबल गूगल असिस्टेंट बटन को यूज करके वॉइस कमांड दे सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इस मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वॉइस कमांड को यूज करूंगा और जो क्वेरी आउटपुट मुझे यहाँ पर मिलेगा उस पर मुझे बहुत सारे डिटेल्स इस मूवी के रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये कौन से सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसका बाय और रेंट अमाउंट कितना है, वेदर मैं इसे वॉच लिस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलता है जैसे कि कास्ट एंड क्रू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और फिर सिमिलर टाइटल्स या सिमिलर टीवी शोज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है। आइए अब चेक करते हैं कि इस डिवाइस पर भी मोटोरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक जैसा HDR हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सैमसंग के टीवी रिमोट पर इन्फो बटन को क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि हमें कौन सा इनपुट सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर HDR इनपुट सिग्नल मिल रहा है, बट हम अभी भी यहाँ पर होम पेज पर है। जो होम पेज पर हम है वहाँ पर हमें यूजुअली SDR इनपुट सिग्नल मिलना चाहिए, बट हमें यहाँ पर भी HDR इनपुट सिग्नल मिल रहा है। तो आइए अब सेटिंग्स पर जाकर चेक करते हैं कि वेदर यहाँ पर कोई सेटिंग ऐसा एनेबल है जिससे यूज करके हम इसे चेंज कर पाए या इसे डिसेबल कर पाए। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हम डिस्प्ले एंड साउंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एडवांस डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स मिलेगा, उसके अंदर आपको HDR रिलेटेड या डायनामिक रेंज रिलेटेड एक सब सेटिंग मिल जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको दो HDR रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा मैच कंटेंट डायनामिक रेंज और दूसरा होगा यहाँ पर डायनामिक रेंज फॉर्मेट प्रेफरेंस। तो अगर हम मैच कंटेंट डायनामिक रेंज के अंदर जाए और चेक करें कि हमें क्या सब ऑप्शंस मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है ऑलवेज HDR। बट यहाँ पर इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन था जिसे कंपनी ने डिसेबल कर दिया है ताकि कंपनी HDR को हमेशा बाय डिफॉल्ट इस पर ऑन रख सके। बट ठीक इसी के ऊपर हमें एक और ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है डायनामिक रेंज फॉर्मेट प्रेफरेंस, और इसके अंदर हमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है जो रिलेटेड है SDR से। तो जब हम इस SDR ऑप्शन को एनेबल करते हैं और हमारे डिवाइस को ऑटो रिस्टार्ट करने के लिए मौका देते हैं और फिर जब हम वापस स्क्रीन को रिबूट करते हैं तो यहाँ पर हमें अब जो भी कंटेंट दिख रहा है इवन होम पेज वो हमें HDR कलर पर या HDR ब्राइटनेस पर दिख रहा है। इसे फिर से डबल चेक करने के लिए हम वही रिमोट कंट्रोल को यूज करेंगे और इन्फो बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं भी HDR रिलेटेड इनपुट सिग्नल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिख रहा है। बट फ्रेंड्स अब हम चेक करेंगे कि वेदर उस सेटिंग को एनेबल करने के बाद जब हम कोई HDR वीडियो को प्ले करेंगे ये डिवाइस ऑटोमेटिकली HDR मोड पर स्विच होगा कि नहीं। जैसे जब हम YouTube पर जाकर इस फेमस HDR वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर चेक करेंगे कि अब हमें कौन सा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कोई भी HDR रिलेटेड फॉर्मेट का डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सेम चीज अगर हम रिकन्फर्म करें अपने रिमोट कंट्रोल के इन्फो बटन को क्लिक करके तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कोई भी HDR रिलेटेड इनपुट सिग्नल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, वो सेटिंग सिंपली HDR कंटेंट को यहाँ पर SDR पर यानी कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज पर कन्वर्ट कर रहा है, वो भी रियल टाइम पे। तो फ्रेंड्स हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस सेटिंग को एनेबल करने के बाद जब भी हम कोई HDR कंटेंट को प्ले करते हैं तो हम मैन्युअली फिर से उस सेटिंग पर जाकर SDR को डिसेबल करके HDR को मैन्युअली एनेबल करते हैं। अदरवाइज ये डिवाइस आपको HDR कंटेंट को SDR वाले कलर और ब्राइटनेस पर शो करते रहेगा।
इस डिवाइस पर हमें 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन बोर्ड हमें सिर्फ 4.7 GB तक ही मिल रहा है। यह हमारे हिसाब से थोड़ा कम है अगर आपको एक एंड्रॉयड टीवी डिवाइस का फुल एडवांटेज लेना है और उसे डे टू डे लाइफ में एफिशिएंटली रन करना है तो। ये डिवाइस एंड्रॉयड टीवी OS 11 पर रन होता है, जो हमारे हिसाब से एक एडेड बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट में फिलहाल बहुत ही कम एंड्रॉयड डिवाइसेस है जिस पर हमें एंड्रॉयड टीवी OS 11 देखने को मिलता है। ये था एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑन न्यूली लॉन्च Realme Google TV Stick। हम इस डिवाइस पर एक फुल फ्लेज डिटेल रिव्यू वीडियो भी लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, और उस वीडियो को टाइम पर देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हम फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, बट इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।